एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत या फिर डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपको बता देते हैं कि सरकार का यह निर्णय स्वतंत्र दवाओं और हेल्थकेयर उत्पादों नियामक एजेंसी MHRA की सिफारिश पर आधारित है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जापान के JCB इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी PNB बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर डी भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नए SBI रुपए JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और जापान के JCB इंटरनेशनल कंपनी के साथ साझेदारी की है। आपको बता देते हैं कि इस कार्ड में एक दोहरी इंटरफेस सुविधा है, जिसके तहत ग्राहक घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशों में भी कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस लेन देन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन का अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट यानी SLES 2020 में मुख्य भाषण दिया है। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, बी निर्मला सीतारमण, सी धर्मेंद्र प्रधान या फिर डी S जयशंकर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी निर्मला सीतारमण। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 के 20वें संस्करण में वर्चुअल प्रारूप में मुख्य भाषण दिया है। आपको बता देते हैं कि यह सम्मेलन प्रतिवर्ष सिलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए आज का अपना तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी भारत पेट्रोलियम, सी इंडियन ऑयल लिमिटेड या फिर डी ONGC लिमिटेड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी इंडियन ऑयल लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने हाल ही में देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है, जिसे केंद्रीय तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल, जिसे XP100 प्रीमियम पेट्रोल भी कहा जाता है, शुरू में 10 शहरों में IOC के चुनिंदा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। चलिए अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी मद्रास हाई कोर्ट, सी इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर डी सुप्रीम कोर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 दिसंबर को देश भर के थानों में CCTV लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA समेत एजेंसियों के दफ्तर में CCTV व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश भी जारी किया है। चलिए आज का पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने जाति के आधार पर सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य में जाति आधारित नामों वाले सभी आवासीय कॉलोनियों जैसे कि ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, ढोरबस्ती, बोधवाड़ा का नाम बदलकर समतानगर, भीमनगर, ज्योतिनगर, साहूनगर और क्रांतिनगर कर दिया गया है। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं कि बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, बी अजरबैजान, सी पुर्तगाल या फिर डी मिस्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग और दोनों देशों में IP सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता देते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच इससे पूर्व हस्ताक्षरित समझौता 9 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था, जिसके चलते भारत और अमेरिका ने इस नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अपना सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने और आत्महत्या करने जैसे मामले भी सामने आए हैं।
चलिए आज का 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि बीते 2 दिसंबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आयोजित की थी। ऑप्शन ए मॉरिशस, बी तंजानिया, सी सेशल्स या फिर डी सूरीनाम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सूरीनाम। विदेश मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक दोनों देशों द्वारा बीते 2 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने में मौजूद प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। चलिए आज का 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या फिर डी 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 4 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। चलिए आज का अपना 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को निम्नलिखित में से किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन या फिर डी वी गिरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आपको बता देते हैं कि इस दिन उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भारतीय संविधान बनाने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है और इस वर्ष उनकी 136वीं जयंती मनाई गई। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कॉलेजों में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी केरल। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।